आज जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ ये माइक हैसन से और ये जो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स हैं, जो बाकी थिंक टैंक है जो पाकिस्तान क्रिकेट पर चला रहा है कि भाई क्या करना चाह रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ यार। मतलब बर्बादी पे बर्बादी किए जा रहे हैं लोग यार। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि इनकी क्या सोच है। आज पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ है, चार प्लेयर्स को जो है कैप दे दी गई। चलो उसमें एक साहबजादा फरहान तो एक ऐसा है जो अभी वर्ल्ड मतलब T20 खेला हुआ है और अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप में, टॉप स्कोरर था। वो लड़का अब्दुल समद जो है वो खेला हुआ है कोई 5 T20 इंटरनेशनल्स, लेकिन वो कैसे वनडे में आ गया अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल चले, वो भी खेला हुआ है T20। ये दो तो खेले हुए पाकिस्तान से, लेकिन आज पहली दफ़ा ये खेले वनडे इंटरनेशनल्स, ठीक है। उसके अलावा जो है मास सदाकत को डाल दिया गया और शमाइल हुसैन को डाल दी गई। दोनों यंग प्लेयर्स हैं जो अभी शाहीन से खेले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, ठीक। दोनों फेल हो गए जी। मतलब मास सदाकत, शमाइल हसन को अगर आप देखें इनकी बैटिंग करते हुए, और मैं आपको समद के बारे में भी अभी से बता देता हूँ, इसको भी आप देखिएगा बैटिंग करते हुए, दे डोंट लुक रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एज येट यार। शमाइल एंड दिस फेलो मास जस्ट डिडंट लुक रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। वो नाहिद राना जिसको मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ, वो मतलब क्या उसने पेस जनरेट की है यार। और वो 4 ओवर में 4 विकेटें ले गया भाई, 4 विकेटें ले गया वो। और उसने मतलब 4 में 3 तो उसने शॉर्ट पिच पे निकाली हैं। मास सदाकत और शमाइल को जिस तरह उसने आउट किया शॉर्ट पिच बॉल पे, अभी तैयार नहीं है ये बच्चे यार वनडे इंटरनेशनल के लिए। व्हाट इज माइक हैसन थिंकिंग? ये मतलब बांग्लादेश की सीरीज़ क्या ऐवी ठरकने वाली सीरीज़ है? 3-0 हम हारे थे लास्ट टाइम जब हम बांग्लादेश में खेले थे यार, मतलब वनडे सीरीज़। ये क्या कर रहा है ये आदमी यार? मुझे तो समझ में नहीं आता ये क्या करना क्या चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अबे भाई T20 वर्ल्ड कप अलग चीज़ थी, ये वनडे सीरीज़ अलग है। जो वर्ल्ड कप होगा अगले साल 50 ओवर का, वो एक अलग चीज़ है। वो कहाँ होना है ये देखो कि भाई वो डिफरेंट कंडीशन में होना है, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में होना है। अफ्रीकन कंडीशंस डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एशियन कंडीशन। और फिर वनडे में भाई मुझे कोई ये समझा दो, ये आज मास सदाकत क्यों ओपन किया है? मास सदाकत ने, शमाइल हुसैन भी ओपनर है यार बेसिकली। शमाइल हुसैन भी अभी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेला, उसमें भी उसने 1-2 मैचेस में ओपनिंग की। ही इज बेसिकली ओपनर यार। व्हेन ही प्लेड फॉर द अंडर 19 टीम आल्सो, व्हेन ही स्टार्ट प्लेइंग, ही इज बेसिकली ओपनर। आप उसको क्यों, मतलब मास सदाकत क्यों ओपनिंग कर रहा है भाई? क्या कमी है आपके पास वनडे के लिए ओपनर्स की? लेट्स बी ऑनेस्ट यार। चलो T20 में तो हमारे जो मसले हैं इंटेंट के, वो अपनी जगह कि हम वी आर जस्ट फार बिहाइंड द अदर टीम्स। हमारे ना वो फायर पावर है ना वो कोई चीज़ है, तो इसलिए हम मार खा जाते हैं। वनडे में क्या बुराई है भाई? ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने मार खाई है चलो, लेकिन अभी जब शाहीन को कप्तान बनाया उसके बाद से 2 सीरीज़ तो हम जीते हैं ना। साउथ अफ्रीका से, वीक साउथ अफ्रीकन टीम थी जो भी थी, जीते उससे भी, श्रीलंका से भी जीते। वनडे तो इतने बुरे हालात नहीं है ना यार। आपके पास प्लेयर मौजूद है। यू हैव गॉट अब्दुल्ला शफीक एज अ ओपनिंग चॉइस, यू हैव गॉट शान मसूद जिसको कि आपने काफ़ी अर्से से नहीं खिलाया, जबकि उसको मौका देना चाहिए आपको। ही इज़ द फिटेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट। उसको आप मौका दे सकते हैं एज अ ओपनर। आप मतलब आपके पास इमामुल हक का ऑप्शन है, वो उसकी वनडे में कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं, उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है वनडे में, ठीक है। बाबर ओपनिंग करता है वनडे में, बाबर वन डाउन भी खेल सकता है। मतलब पहली बात तो मेरी समझ में नहीं आया कि वर्ल्ड T20 की बुरी परफॉर्मेंस पे आपने क्यों ड्रॉप किया बाबर आजम को और साइम अयूब को। साइम अयूब है आपका मेन ओपनर यार। उसकी वनडे में आप रिसेंट परफॉर्मेंसेज देखो, बट ठीक है ICC इवेंट्स में वो बंदा नहीं कर पाया, कुछ वो स्ट्रगल करता है ICC इवेंट्स में, लेकिन बायलैटरल सीरीज वगैरह में तो उसने धड़ल्ले से रन किए हैं। 2 उसके 100 है साउथ अफ्रीका में यार। खुदा का खौफ करो यार, उसको किस खाते में अब वो कोई मतलब कोई क्या इसको बोलते हैं, कोई वो आप कोई 30+ का प्लेयर है भाई। he's got such a long मतलब गुड फ्यूचर अहेड ऑफ हिम, ही स्टिल यंग। मतलब उसको किस लिए आप ड्रॉप कर रहे हो बजाय इसके कि उसको आप एक्सपोजर दो यार इन इंटरनेशनल क्रिकेट। वनडे का तो आपको बहुत अच्छा प्लेयर है। यानी कि यू काउंट इमाम, यू काउंट अब्दुल्ला शफी, यू काउंट शान, यू काउंट बाबर, यू काउंट व्हाट यू कॉल इट दिस फेलो, व्हाट यू कॉल साइम अयूब, साहबजादा फरहान, ठीक है उसको बिल्कुल जगह बनती है जिस तरह उसने परफॉर्म किया है। उसके अलावा भी यार रिजवान तक ओपनिंग कर लेता है, ठीक है। इतने ओपनर्स होने के बाद आप मास सदाकत को किस लिए ट्राई कर रहे हो आज भाई? किधर फिट करोगे मास सदाकत को? मतलब ये क्या इंटरनेशनल क्रिकेट को मजाक लिया हुआ है इन लोगों ने? मजाक समझ रहे हैं क्या इंटरनेशनल क्रिकेट को? वो माइक हैसन फरमाते हैं यार वो असल में ना आजकल क्रिकेट इतनी हो रही तो हमें तो मौका ही नहीं मिलता अपने यंगस्टर्स को ट्राई करने का। अबे ट्राई करने का तुमको नज़र नहीं आ रहा है कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं अंडर 19 पे? और मतलब शाइन्स की तरफ से कोई यार आपकी कोई आय होनी चाहिए। ये किस किस्म के मतलब ये हेड कोच है जो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला के वो टेस्ट कर रहा है कि जी ये कर सकते नहीं कर सकते? अबे मुझे दिखा दो, मैं देख के बता दूंगा ये लड़का तैयार है कि नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए यार। मतलब दे हैव मेड अ मॉकरी, दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट भाई, दिस पीपल, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द रिजल्ट इज टुडे और इन दिस सीरीज। बट दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप यार। आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ प्रिपरेशन करो जो कि मोस्ट लाइकली है वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। बाबर को आपने ड्रॉप कर दिया, किस लिए ड्रॉप किया भाई मुझे बताओ?
कि जी उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, उससे वर्ल्ड कप T20 में परफॉर्म नहीं हो। किसने कहा था जी उसको वर्ल्ड T20 में सेलेक्ट करो? वो तो T20 में वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, सबको पता है। वो बिग बैश भी फेल होके आया था, स्ट्रगल करके आया वहाँ से, ठीक है। किसने कहा था उसको सेलेक्ट करने? फिर उसके बाद 4 पे खिला दिया उसको, चलो वो भी छोड़ दो। लेकिन भाई वनडे में कैसे जगह नहीं बनती उसकी, मुझे कोई समझा दो यार। बाबर भी कोई क्या मतलब भाई बहुत कोई 35-40 साल का प्लेयर है क्या? बाबर की जगह किसको खिलाओगे आप, मुझे बता दो। चलो वनडे में माइक हैसन इस चीज़ का जवाब दे दे कि बाबर से वनडे के हिसाब से बाबर साइम को अगर आप लें, दोनों को मैं बात करता हूँ, इनसे बेहतर प्लेयर है, इवन इमाम फॉर दैट मैटर यार, इनसे बाबर साइम से बेहतर वनडे प्लेयर है। तो किस लिए आप ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो भाई? क्यों इन यंग प्लेयर्स का मतलब कैरियर खराब कर रहे हो, इनका कॉन्फिडेंस डेंट कर रहे हो? आज जिस तरह से वो शमाइल और वो आउट हुए हैं, मतलब यू कुड सी यार, वो हिल गए उसने, नाहिद राणा ने। अच्छा ये बड़ा अच्छा बॉलर है यार ये लड़का जो है नाहिद राणा, मतलब इसको पहले ही मैंने देखा है जब इवन पाकिस्तान के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज वगैरह भी खेला था, इसने हिला के रखा हुआ था। ये तो हमारी टीम का हाल है यार कि जो हमारे लड़के आ रही शॉर्ट पिच बॉल नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, वो भी बांग्लादेश की पिचेस पे। आप अंदाजा करें इस चीज़ का, कोई सेंस बनता है यार? इतने आपके पास प्लेयर्स पड़े हैं, आपके पास सऊद शकील पड़ा हुआ है जिसके लास्ट वनडे अपीयरेंस में 60 रन है यार। कामरान गुलाम आपके पास पड़ा हुआ है। मतलब क्या, किस लिए आप जो है मतलब पंगेबाजियां कर रहे हो कि वर्ल्ड T20 में भी आप सारे ओपनर भर के ले गए, ठीक है, उसका नतीजा आपने देख लिया। एक सेंसेबल अप्रोच होती है यार, एक तरीक़ेकार होता है कि आपको पता है कि आपके पास बाबर, साइम, इमाम वगैरह पड़े हुए ओपनिंग करने के लिए, साहबजादा, यू गॉट लॉट्स ऑफ चॉइसेस, देन व्हाई यू मतलब ट्राइंग आउट न्यू ओपनर्स भाई? आप मिडिल ऑर्डर में फोकस करो कि यार अब मैंने अपनी मिडिल ऑर्डर तैयार करनी है, मैंने अपना लेट ऑर्डर तैयार करनी है, 5 से 6 7 पे कौन आएगा खेलने के लिए, मतलब कौन ऐसे हैं जो तेज़ खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये भाई साहब जो है ओपनिंग ट्राई कर रहे हैं नए प्लेयर्स को। मतलब यार ये भी सरका हुआ आदमी है भाई, सीधी बात में कहूँ, ये भी सरका हुआ है। बाबर को ड्रॉप कर दिया पहले जब उसका नाम नहीं आया नेशनल T20 चैंपियनशिप में, जिसका कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा, जो उसमें पिशावर में हो रही है। मतलब यार हद होती है कसम खुदा की। ऐसे उनको किट्स वगैरह दी गई हैं कि मतलब लग रहा है जैसे अपने सर से उतार रहे हैं। मतलब वर्ल्ड T20 कप और PSL स्टार्ट होने के दरमियान कोई नेशनल T20 करवाता है यार, जबकि ऑक्शन भी हो चुका है PSL का। कोई सेंस बनता है? मुझे बता दो यार। वो कोई देख तक नहीं रहा वो नेशनल T20 चैंपियनशिप, किसी को इंटरेस्ट नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। और सिर्फ जो मैं सुनता हूँ, ये जो हल्का फुल्का में स्कोर बोर्ड वगैरह जो आते हैं मेरे पास, PCB भेजता है, वही जो मंजे हुए प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह वगैरह, वही रन्स कर रहे हैं भाई। मजे की बात है, वही रन्स कर रहे हैं, वही परफॉर्म कर रहे हैं, वही साइम कर रहा है, वही खुशदिल शाह कर रहा है, वही कामरान गुलाम कर रहा है। तो मतलब क्या है यार पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे बता दो ना, वेयर आर वी हेडिंग? अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो होना था हो गया, खत्म हो गई बात, मट्टी पाओ भाई, क्या कर सकते हैं उसको। लेकिन बात यह है कि बाबर को आपने नहीं सेलेक्ट किया। पहले जब वो नेशनल T20 में इसका नाम नहीं आया तो शोर मचा, उसका लेट उसका नाम डाल दिया गया लाहौर वाइट्स में। अब खबर आ रही है कि नहीं जी, उसको तो टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट करें। तो अब वो अपनी बैटिंग फ्लॉस पे काम कर रहे हैं, टेक्निकल फ्लॉस पे काम कर रहे हैं कोचेस के साथ। कौन से कोचेस भाई? ये वही एकेडमी वाले कोचेस जो अब तक तो सही कर नहीं पाए उसके साथ। उसको भी यार, वो बंदा भी एक अजीब एक मतलब बंदा है यार, मेरी तो समझ में नहीं आता क्या उसका दिमाग है यार। अबे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, यहाँ कराची आ जाओ, लाहौर चले जाओ, इतने बड़े बड़े बैट्समैन पड़े हुए हैं, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, सलीम मलिक बैठा हुआ है वहाँ लाहौर में, इनसे जाके बात करो ना यार, आमिर सोहेल से जाके बात करो कि भाई क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्यों नहीं रन्स कर पा रहा हूँ। कोचेस के साथ जी वो अपने फ्लॉस पे काम कर रहे हैं। वो कौन से कोचेस है बताओ तो सही, हम भी तो सुने ना, ये कौन से कोचेस है? वही लॉट ऑफ कोचेस जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी, मतलब पिछले 4-5 साल से बस तनख्वाही ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अबे भाई मजाक इन्होंने बनाया हुआ है भाई। अब बाबर आजम को मतलब वो अपनी बैटिंग फ्लॉस पे काम कर रहे हैं, नेशनल T20 वो नहीं खेल सकते हैं, लेकिन PSL के लिए वो तैयार होंगे खेलने के लिए, इसलिए क्योंकि PSL में पैसे हैं, करोड़ों रुपया है, PSL कोई नहीं मिस कर सकता, सीधी सी बात है। तो PSL के लिए मतलब मुझे कोई बता दो, वर्ल्ड T20 कप के फॉर्म उसकी ले लो बाबर की, तो अब फिर सीधा जाएगा PSL T20 खेलने के लिए। तो क्या मतलब कोई सेंस बनता है यार? मुझे बताओ। मतलब वो T20 का उसका फ्यूचर है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। मतलब यार बाबर शुड हैव बीन विद द टीम इन बांग्लादेश। जो रस्टीनेस उसके ऊपर लगी हुई है, उसकी बैटिंग फ्लॉज को हटाना है, तो इस सीरीज़ में खिला के उसको बोलते ना कि यार फ्लॉज हटाओ अपने, वो हटा देता अपने फ्लॉज, यार ख़त्म हो जाती बात, वो वर्क करता। अबे टीम के साथ भी तो बैटिंग कोच भी तो देखो, हनीफ मलिक, मतलब यार आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन, आई विल बी ऑनेस्ट हियर, वो भी बेचारा खेला अपना कैरियर, उसने भी लगाया क्रिकेट को, उसने टाइम दिया है, डोमेस्टिक वो खेलता था, सब कुछ था, लेकिन ही वॉज नॉट आउटस्टैंडिंग प्लेयर एट ऑल। यू थिंक बाबर आजम इज गोइंग टू लिसन टू हिम? यहाँ तो ये करंट लॉट तो ऐसा है कि ये तो पिछले जनरेशन के प्लेयर्स को घास नहीं डालता भाई। तो बाबर आजम हनीफ मलिक से सुनेंगे?
मतलब हनीफ मलिक अगर इतने अच्छे बैटिंग कोच होते हैं या बाबर आजम की सुन रहे होते हैं, तो डोंट यू थिंक अब तक बाबर आजम अपनी चीज़ें वर्कआउट कर चुका होता है कि क्या मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल क्या इश्यूज आ रहे हैं मेरी बैटिंग में। मतलब कौन उसको सही करेगा यार, मुझे वो भी तैयार नहीं है भाईजान जाने के लिए किसी के पास भी। इट्स अ मैस यार। मतलब मेरी तो समझ में, अब 64 था जो लास्ट मैंने देखा पाकिस्तान का। मतलब 10 ओवर में वही 40 रन, मतलब शॉट लग नहीं रहा है। यार क्या क्वालिटी है मेरी। और फिर हम दूसरों को बैठ के रोना अपना रोते हैं। अब आप देखें ना पीएसएल की, आप ले लें पीएसएल का कल शेड्यूल अनाउंस हुआ, ठीक है भाई, कोई सेंस बनता है यार। आपने 44 मैचेस का शेड्यूल अनाउंस किया, यू हैव केप्ट 26 मैचेस इन लाहौर एंड पिंडी। 15 मैचेस आप लाहौर में करा रहे हैं इंक्लूडिंग फाइनल ओपनिंग मैच, उसके बाद 11 मैचेस आप पिंडी में करा रहे हैं, और जो बाकी बचे मैचेस उसमें से 6 आपने सिर्फ कराची को दिए हैं, और कराची से ज़्यादा 7 आपने दे दिए जी फैसलाबाद को, जो पहली दफ़ा करेगा, मतलब पीएसएल के मैचेस होस्ट करेगा। 5 मैचेस बचे, वो 5 मैचेस जो है वो मतलब पिशावर और मुल्तान में खेले जाएंगे, और एक्सेप्ट फॉर 1 क्वालिफायर विच विल बी हेल्ड इन पिंडी, ऑल द प्ले ऑफ्स एंड एलिमिनेटर्स एंड फाइनल विल बी हेल्ड इन लाहौर। लास्ट 5 ईयर्स में ये चौथी दफ़ा है कि फाइनल लाहौर में हो रहा है। क्यों कराची को आप इग्नोर कर रहे हैं भाई? किस लिए पैसा लगाया कराची स्टेडियम के ऊपर, रेनोवेशन और ये और वो। रेनोवेशन क्या हुई, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी बस अपने सहूलत के लिए कि आपके वीआईपी गेस्ट आके बैठे हैं वहाँ पर, ऑफिस बना दिए, बस ख़त्म। और क्या भाई रेनोवेशन हुई है? और अगर रेनोवेशन हुई है तो किस मकसद से हुई है भाई? क्यों नहीं मैचेस करा रहे हो कराची में? अरसा हो गया यार। लास्ट टाइम भी जब आई, जिम्बाब्वे आई, श्रीलंका आई यहाँ पर मैचेस खेलने के लिए, साउथ अफ्रीका खेले, कोई मैच नहीं कराची में, सब लाहौर पिंडी, लाहौर पिंडी, लाहौर पिंडी। मतलब यही 2 वेन्यूज रहेंगे पाकिस्तान में, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अच्छा ये मत कहना कि भाई वो हम पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि पिंडी और लाहौर में ट्रैवलिंग बाय रोड हो जाती है, आसानी होती है, ठीक है। ये मत कहना कि जी कराची में क्राउड नहीं आता है। दिस इज़ नॉट फॉर यू टू डिसाइड कि क्राउड आए कि ना आए कराची में, ठीक है ना। ये कराची वालों का मर्जी है। लेकिन कराची बीइंग द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान विद द बेस्ट वेदर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, you have, मतलब according to you have upgraded the stadium, then how the hell can you just give 6 matches to Karachi of the in 44 matches यार। और ये कराची वाले भी, बोलता कोई नहीं है भाई, कराची की डिसीजन भी खामोश बैठा हुआ है कि भाई एक स्टेटमेंट दो कि भाई कैसे आप कराची को इग्नोर कर रहे हो यार। इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे कराची में, आप पीएसएल के 6 मैचेस करा रहे थे, वाई? दे शुड बी ए मतलब लॉजिकल रीजन फॉर इट, नो वन स्पीक्स अप। आजकल यार इतना बुरा हाल है ना, मैं कहता हूँ ना, मीडिया अपने उसमें लगे हुए सब के सब यार। किसी को कोई जो रियल इश्यूज होते हैं उस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है यार। शेड्यूल भी आ गया आज मतलब वो पीएसएल की लॉन्चिंग है, ट्रॉफी की अनवीलिंग है यहाँ 6 बजे नेशनल स्टेडियम पे। मोहसिन नकवी साहब भी आ रहे हैं, इनविटेशन आया था, मैंने खुद डिसाइड किया नहीं जाना। जिस क्रिकेट बोर्ड से आपको उम्मीद ना हो कि ये कुछ बेहतरी ला सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, मतलब 2 साल हो चुके हैं अब इनको, क्या जाके आदमी से बात करे यार? क्या जाके आदमी इनके साथ इफ्तार करे या खाना खाए? मुझे बताएं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विथ व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। क्या वही बातें होंगी? वही कोई इंडिया का एंगल डाल दिया जाएगा कि जी वो ऐसा है, फला है, शाबाशी शाबाशी। कोई बात नहीं करेगा कि भाई कराची को क्यों आपने 6 मैचेस दिए हैं। वो सलमान नसीर अपने जो है फिगर्स बताएंगे, जो मर्जी आए वो बता दो, करोड़ों बताओ, अरबों बताओ, कोई पूछने वाला नहीं है। कमाल है यार, क्या पता नहीं ये कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मेरे तो भाई बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता व्हाट दे वांट टू डू विद पाकिस्तान क्रिकेट, बट दिस व्हाट्स हैपनिंग इन दी फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल राइट नाउ, अनदर आई ओपनर फॉर यू। ज़ाय करो अपने प्लेयर्स को यार, जो एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, मतलब कोई रीज़न नहीं इनको बिठा दिया। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। करेंगे मैच के बाद तो वीडियो करेंगे भाई, लेकिन ये कि अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर as much as you can. Take care, and if you haven't subscribed to the channel as yet, kindly do press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. Allah Hafiz.